राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 29 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण बु, इसके बाद में द है वो आधा है और ध से धनुष पूरा है। ध पर ए की मात्रा धे, तो बु के साथ आधा द बुद्ध धे, धे के साथ आधा र बुद्धेर भेद। शब्द पुराने के बाद द पे अनुस्वार आधा म भेदम। ध्री, ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा DHRI ध्री। ते के साथ आधा श धृतेश। च पर आई की मात्रा चई व में मिक्स करना चई व। पहला चरण रिपीट, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव। दूसरा चरण गुण, ण में मिक्स किया गुण, त के साथ आधा सतस गुण तस। त्रिवी दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना है। ध में मिक्स करते हुए शब्द पूरा होने के बाद जो अनुस्वार है उसको साथ में पढ़ा जाएगा धम, त्रिविधम। श्री, श्री का मतलब हुआ श आधा और नीचे री की मात्रा श्री। श्रेणु, नीचे री से ऋषि की मात्रा है तो श आधा और री की मात्रा श्री बन गया। दूसरा चरण रिपीट करेंगे, गुण त्रिविधम श्रेणु। पहला और दूसरा चरण साथ में, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुण त्रिविधम श्रेणु। तीसरा चरण प्रो, प्रो में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। जो अक्षर पूरा है र उसमें ओ की मात्रा रो, तो प्रो बन गया। प्रोच्य, च आदि के साथ यह पूरा य में मिक्स किया प्रोच्य। माँ, आ की मात्रा म में, इसको दीर्घ करना है माँ और न में मिक्स करना है मान। म में मिक्स करना है म। शे शेण, ण में भी मिक्स करना है शे और शे दोनों को भी, क्योंकि ये ए है तो दीर्घ करते हुए करना है म शे शेण। तीसरा चरण रिपीट, प्रोच्यमान मशेषेण। चौथा चरण प्री, प्री में प्री का मतलब हुआ प आधा और री की मात्रा PRI। री की मात्रा ये री से ऋषि की है। थ पूरी के साथ आधा का पृथक, आधे त के साथ वे त्वे, न में मिक्स किया त्वे न। ध, न के ऊपर जो बिंदी आधा न है धनन। ज य दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे जय। चौथा चरण रिपीट, पृथक्त्वेन धनंजय। तीसरा और चौथा चरण साथ में, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम श्रेणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। एक बार फिर से करेंगे, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम श्रेणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने कर्ता, जो 3 प्रकार के कर्ता के लक्षण बताए थे, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता, उनके बारे में सुना। उससे पहले हमने सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म के बारे में सुना। अब भगवान किनका भेद करने जा रहे हैं वो हम सुनेंगे। अब भगवान ये बताएंगे कि मैं बुद्धि और धृति ये क्या चीज़ होती है, इसको भी हम इस श्लोक में समझेंगे। इन दोनों के गुण के अनुसार विभाजन कर रहे हैं। देखते हैं पहले श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ। बुद्धेर, आधा र धे के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो बुद्धे यानी बुद्धि, भेदम यानी भेद। धृतेश, आधा श शब्दों को जोड़ रहा है, धृते आधा श तो धृते है यानी धृति के, धृति यानी धैर्य के। आधा श विसर्ग हटा तो आ गया और च पे आई की मात्रा तो चैव, चैव 2 शब्दों में विभक्त होगा, च धन एव। च यानी और, एव यानी भी। गुणतस,
आधा त आधा स जो है शब्दों को जोड़ रहा है, तो गुणतः यानी गुणों के अनुसार, त्रिविधम 3 प्रकार के, शृणु सुनो, प्रोच्यमान म पूरा है, उसका आधा म प्रोच्यमान के साथ जोड़ेंगे तो प्रोच्यमानम यानी कहे जा रहे हैं। म में आ मिक्स किया था तो अशेषेण, शेष यानी बाकी रहता, अशेषेण यानी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, मतलब मेरे द्वारा तुम पूर्ण रूप से उस बात को सुनो। पृथक्त्वेन यानी अलग अलग रूप से। धनंजय ही धनंजय शब्द के अनुसार जो पूरा अर्थ निकला श्लोक का वो क्या हुआ, हे धनंजय गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। तो अब भगवान बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के भेद गुणों के अनुसार कहेंगे कि सात्विक बुद्धि क्या होती है, राजस बुद्धि क्या होती है और तामस बुद्धि क्या होती है। ठीक उसी तरह सात्विक धृति क्या होती है, राजस धृति क्या होती है और तामस धृति क्या होती है। तो आगे आने वाले ये 6 श्लोक बुद्धि और धृति के भेद से संबंधित होंगे। अब हमने कहा कि बुद्धि और धृति के भेद करे क्यों, देखते हैं। हमने इस अध्याय 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए थे, करण, कर्म और कर्ता, जिसके अंदर हमने कर्ता के 3 भेद देख लिए गुणों के अनुसार, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। अब ये जो करण है, करण हमने बताए थे कितने करण हैं, 13 करण। कौन कौन से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल मिला के कितने हो गए 10, और 3 बचे मन, बुद्धि और अहंकार। 10 + 3 13। तो इस तरह से ये 13 करण हैं। ये जो कर्म करने के लिए जो भी इंद्रियां आदि होती हैं जिन्हें हम करण कहते हैं, ये सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के भेद वाली नहीं होती हैं, लेकिन इन इंद्रियों में बुद्धि की प्रधानता होती है। जैसी बुद्धि कहती है उन बुद्धि के अनुसार इंद्रियां काम करती हैं। मन बुद्धि इंद्रियों में बुद्धि जैसा कह रही है वैसे पहले मन में विचार आता है, फिर बुद्धि अपने विवेक से या बिना विवेक के जो भी उसको दृढ़ कर लेती है कि हाँ मुझे ये करना ही है, और फिर बुद्धि के अनुसार इंद्रियां काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धि के भेद से करण के भेद हम बताएंगे, जैसे हम सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि और तामस बुद्धि देखेंगे। अब धृति क्या होती है कि जो बुद्धि ने निश्चय किया उस बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। मतलब बुद्धि ने जो निश्चय कर लिया, पहले मन में केवल विचार आया, स्प्रिया आई, उसने उसे बुद्धि के द्वारा निश्चित किया गया। बुद्धि ने जब निश्चय किया तो इंद्रियों ने उस काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि काम करते करते बीच में ऐसा लगता है कि काम मैं क्यों कर रही हूँ, तो उस बात को हम वहीं छोड़ देते हैं। मतलब कि हमारा धैर्य नहीं है, धृति नहीं है। लेकिन जब आपने बुद्धि के निश्चय को दृढ़ रखा और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया, इसका मतलब आपकी धृति मजबूत है। तो इस तरह बुद्धि के निश्चय को और उसके द्वारा जो भी विचार किया गया है उसको दृढ़ता से ठीक तरह से रखने वाले और अपने लक्ष्य से विचलित न करने वाली शक्ति का नाम ही धृति या धैर्य है। इस धैर्य या धारण शक्ति को ही भगवान 3 प्रकार के भेदों के द्वारा आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन करेंगे। पहले बुद्धि के भेद बताएंगे, उसके बाद में धृति के। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण नारायण नारायण।